अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो है NMD कैट के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे और पर्सनली भी जो लोग जानते हैं, जो स्टूडेंट्स जानते हैं, उन्होंने पूछा था कि भाई इस साल जो MBBS या BDS का जो एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है 2022 का, उसके बारे में थोड़ा बताएं और हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दें NMD कैट 22 के रिलेटेड। तो देखिए, हम कुछ इस हिसाब से मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं जो हमारा प्रीवियस मेरिट था 2020 का, 2021 का। तो उसके लिहाज से हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट मेरिट तो नहीं बताया जा सकता जब तक NMD कैट हो नहीं जाता या जब तक FSC और NMD कैट का रिजल्ट नहीं आ जाता। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि क्या इस साल भी लास्ट ईयर की तरह FSC के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होंगे या टोटल मार्क्स काउंट होंगे। तो इस बात का आंसर भी इस वीडियो में किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2022 का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। तो उसको हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के जो मेरिट था या उससे जो लास्ट ईयर का मेरिट था। तो 2020 में जो MBBS का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 91.6%। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि क्योंकि 2021 में FSC के इलेक्टिव मार्क्स थे, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट हुए थे और काफ़ी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे वो 1100 आउट ऑफ 1100 भी आए थे। तो उस वजह से सोचा ये जा रहा था कि 2021 का जो मेरिट है वो लास्ट ईयर से बढ़ेगा। लेकिन हुआ यूँ कि क्योंकि देखें, जो मेरिट होता है वो बेस करता है बेसिकली NMD कैट के या MD कैट आप कह लें उसके रिज़ल्ट के ऊपर। तो 2021 का जो क्लोजिंग मेरिट था वो कम हुआ, बढ़ने की बजाय कम हुआ, वो हुआ 89.9%। तो उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसमें, क्योंकि वो PMC ने इसको करवाया था अपने अंडर। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि उनका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था लेकिन उनके मार्क्स कम हुए, तो और टेस्ट भी एक से ज़्यादा थे, मल्टीपल टेस्ट थे। तो डिफरेंट उसके फैक्टर हैं, लेकिन ओवरऑल मेरिट कम हुआ है। तो आपने इस साल जो अपनी 2022 की जो तैयारी करनी है, आपने अपना एक एक्सपेक्टेड मेरिट रखना है, क्योंकि अभी तक PMC की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें बताया गया हो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होने FSC में या टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होने। क्योंकि देखें, जो रिपीटर्स हैं जिन्होंने FSC रिपीट की हुई है, उनके जो लास्ट ईयर के मार्क्स हैं वो अगर FSC में 1100 आउट ऑफ 1100 हैं तो उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट नहीं होते तो, क्योंकि इस साल जो एग्ज़ाम हुए हैं वो तमाम सब्जेक्ट्स के हुए हैं। तो अगर इलेक्टिव के काउंट होते हैं तो फेयर होगा, लेकिन अगर इलेक्टिव के काउंट नहीं होते तो ये थोड़ा अनफेयर होगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर वाले रिपीटर्स होंगे, आपको पता है कि रिपीटर्स ही ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं। तो रिपीटर्स के तो 1100 आउट ऑफ 1100 FSC में मार्क्स हैं। तो इस वजह से आपको अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी इस पर चेंज करनी होगी, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर। तो आप अपना एक एक्सपेक्टेड मेरिट बनाएं, जिसको हम एक्सपेक्टेड मेरिट लेके चलते हैं। अगर लास्ट ईयर 89.9% था तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट्स सपोज 2022 का जो क्लोजिंग मेरिट होगा वो 91% होगा। तो हम 91% के हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस करेंगे कि 91% के हिसाब से मेरे FSC में अगर इतने मार्क्स आते हैं तो मुझे MD कैट में इतने मार्क्स लेने होंगे 91% को अचीव करने के लिए। लेकिन जो अपना टारगेट होता है उसको आपने हमेशा हायर साइड पे थोड़ा सेट करना होता है, क्योंकि टारगेट जब तक आपका हाई नहीं होगा तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो अभी कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं जो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके दिखाऊंगा कि अगर आपने 91% एग्रीगेट अचीव करना है ओवरऑल, तो आपको FSC में इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो MD कैट में इतने आने चाहिए। तो हम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की भी कैलकुलेशन करेंगे और ओवरऑल अगर FSC की परसेंटेज ली जाए तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम कुछ कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे कि जो हमने 91% एग्रीगेट सेट किया था, हम कंसिडर करते हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट 2022 का 91% होगा। तो उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि मैट्रिक 10% काउंट होती है, FSC आपकी 40% और NMD कैट या MD कैट 50% काउंट होता है। तो मैट्रिक के सपोज करते हैं कि आपके अगर 1000 मार्क्स हैं तो FSC के अगर टोटल मार्क्स काउंट होते हैं 1100, मीन के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं, टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होते हैं और आपके 1100 में से 1100 मार्क्स हैं तो आपको 91% एग्रीगेट अचीव करने के लिए NMD कैट में 200 में से 168 मार्क्स लेने होंगे। और अगर FSC में आपके 1075 मार्क्स हैं तो आपको 91% एग्रीगेट अचीव करने के लिए MD कैट में 172 मार्क्स लेना होंगे। और अगर FSC में आपके 1050 मार्क्स हैं और आपको 91% एग्रीगेट अचीव करने के लिए 175 मार्क्स लेना होंगे आउट ऑफ 200।
तो इस तरह से कैलकुलेशंस आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। इनके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो भी हम डिस्कस करते हैं कि अगर एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट हो, मीन टोटल मार्क्स काउंट ना हो, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है ना वो 600 है साइंस सब्जेक्ट्स के। तो उस हिसाब से देख लेते हैं कि आपको अपना 91% एग्रीगेट अचीव करने के लिए एनएमडी कैट में कितने मार्क्स लेना होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज अगर एफएससी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही काउंट होते हैं, तो मैट्रिक क्योंकि 10% होती है और कंसीडर कर लेते हैं कि आपके मैट्रिक में 1000 मार्क्स हैं, तो आपको टोटल एग्रीगेट 91% अचीव करने के लिए एफएससी के अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट के टोटल 600 मार्क्स हैं, तो 600 में से आपके अगर 600 आते हैं तो 91% एग्रीगेट अचीव करने के लिए आपको एमडी कैट में 168 मार्क्स अचीव करना होंगे। मीन 200 में से आपको 168 लेना होंगे। और अगर आपके एफएससी में 580 मार्क्स हैं तो आपको 91% एग्रीगेट अचीव करने के लिए एमडी कैट में 173 मार्क्स लेना होंगे। और अगर आपके एफएससी में 560 मार्क्स हैं तो आपको 91% एग्रीगेट अचीव करने के लिए 179 मार्क्स लेना होंगे। तो इस तरह से सारी कैलकुलेशंस आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। आप इन कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को देखते हुए अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं और टारगेट को आपने हमेशा अपना हाई रखना होता है। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि अगर आपका एक नंबर कम होता है एफएससी में या एमडी कैट में, तो उससे आपके टोटल एग्रीगेट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर एफएससी के कंप्लीट मार्क्स काउंट होते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होते हैं, मीन 1100 काउंट होते हैं, तो आपका अगर एक नंबर कम होगा तो उससे आपका 0.036% एग्रीगेट कम होगा। और एफएससी के अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होते हैं, मीन 600 मार्क्स काउंट होते हैं, तो एक नंबर कम होने से आपका 0.066% एग्रीगेट कम होगा। और एनएमडी कैट में आपका एक एमसीक्यूज गलत होने से मीन के एक नंबर कम होने से आपका 0.25% एग्रीगेट कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि एमडी कैट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एमडी कैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर आपके एफएससी में थोड़े से मार्क्स कम भी हैं तो आप एमडी कैट में या एमडी कैट में मार्क्स ज़्यादा लेके उसको पूरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ बेसिक सी कैलकुलेशन जिनकी बेस के ऊपर हमने बात की कि 2022 का एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट कितना हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको डिफरेंट वीडियोस एमडी कैट के रिलेटेड मिलेंगी, जिसमें ये डिस्कस करेंगे कि आप एमडी कैट के एग्ज़ाम के दौरान या किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दौरान जो आपको एंजाइटी होती है, उसको एंजाइटी को कैसे कम कर सकते हो, या जो आपके पास जो लास्ट 10 डेज़ होंगे या लास्ट वीक होगा उसमें आपने अपनी रिविजन्स कैसे करनी है, कैसे आपने क्रैमिंग करनी है, कैसे आपने कंसेप्ट्स बनाने हैं, तो सारा कुछ आपको एमडी कैट के रिलेटेड मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड।